महाराष्ट्र की तर्ज पर समाजवादी पार्टी में तोड़फोड़ और खुद शिवपाल के बीजेपी के साथ जाने की अटकलों पर उत्तर प्रदेश में सियासी भूचाल आ गया है। शिवपाल यादव और राजभर आमने सामने आ गए हैं और बात चैलेंज तक पहुंच गई है। जहां शिवपाल यादव ने ओम प्रकाश राजभर को गाजीपुर में घेरने का दावा किया, तो राजभर भी चैलेंज एक्सेप्ट करते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव को हिला देने वाला बयान दे डाला। उनको मैं अच्छी तरह आप सब लोग जानते हैं, वो हमेशा भाजपा के टच में तो हमेशा ही रहे हैं और वो कहीं भाजपा से अलग तो थे नहीं, हमेशा बोलते ही रहते हैं। और फिर उनके जब भी ऐसे मौके आते हैं, चुनाव आते हैं, तो उनकी दुकान फिर से चलना शुरू हो जाती है। राजभर डरने वाला नहीं होता है। ये महाराजा सुहेलदेव राजभर का वंशज है। कल तक तो वो बी टीम के अखिलेश जी, वो नहीं के बी टीम कहता ना कि हमें कहत रहा। उनसे पूछेगा कि अखिलेश जी क्या बयान दे रहे थे आपके विषय में, किसके साथ बता रहे थे। सदन के अंदर अखिलेश जी ने बोला था, बाहर नहीं। हम भी सदन में थे। दोनों नेताओं के बीच जुबानी जंग उस वक्त शुरू हुई जब 24 के चुनावी मौसम में पतझड़ हो रही है और दावे वादों का बाजार गर्म है। खासकर उन नेताओं को लपेटे में लिया जा रहा है जो कभी अपनों से रूठे रहे, तो उन नेताओं को भी निशाने पर लिया जा रहा है जो मजबूत डाल पकड़ने के लिए बेताब हैं। और वही दो चेहरे अब आमने सामने हैं। उनको मैं अच्छी तरह आप सब लोग जानते हैं, वो हमेशा भाजपा के टच में तो हमेशा ही रहे हैं और वो कहीं भाजपा से अलग तो थे नहीं, हमेशा बोलते ही रहते हैं। और फिर उनके जब भी ऐसे मौके आते हैं, चुनाव आते हैं, तो उनकी दुकान फिर से चलना शुरू हो जाती है। उनको जाना चाहिए, आजा चले जाते। अरे चुनाव 27 में होगा, 24 का तो लड़के देख लें। जीत लें गाजीपुर, जीत लें बलिया, जीत लें आजमगढ़, जीत लें लालगंज, जीत लें अम्बेडकर नगर, जीत लें उधर महाराजगंज है, बांसगांव है, गोरखपुर है, जीत लें बस्ती, संत कबीरनगर, ये सब जीत कहने लेते हैं। चले जाएं, छोड़ दें उधर सब लोग, जो परिवार के 7-8 लोग लड़ना चाहते हैं उधर लड़ा लें। पता चल जाएगा क्या हो रहा है। वो पूर्वांचल है, पश्चिमांचल नहीं है भैया मेरे। शिवपाल कहते हैं कि कई बार कोशिश की गई, साम दाम दंड भेद सब अपनाया गया, लेकिन शिवपाल ठहरे, उन्हें हिला पाना मुमकिन नहीं। और फिर बात पूर्वांचल तक पहुंच गई, क्योंकि घोसी, गाजीपुर, जौनपुर, चंदौली, सोनभद्र, आजमगढ़ में राजभर जिसके साथ भी रहेंगे उस पार्टी को फायदा पहुंचा सकते हैं। और इसी दम पर राजभर समाजवादी पार्टी को चुनौती देते रहे हैं। साथ ही राजभर का आक्रामक रूप इस लिहाज से भी खास है क्योंकि सियासी गलियारों में ऐसी चर्चा है कि राजभर एक बार फिर बीजेपी से गठबंधन कर सकते हैं। बीजेपी और एसबी-एसपी में गठबंधन की फिर चर्चा। ओपी राजभर ब्रजेश पाठक के करीबी में से एक। एनडीए में जाने पर राजभर की लग सकती है लॉटरी। योगी सरकार में राजभर को मंत्री बनाए जाने की अटकलें, यानी राजभर 2024 के लिहाज से अब फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं और शिवपाल से जुबानी जंग भी उसी ओर इशारा कर रही है। साथ ही राजनीतिक पंडित ये भी मानते हैं कि बीजेपी से राजभर की बात लगभग बन चुकी है। हालांकि बीजेपी इस मसले पर कुछ भी बोलने से बच रही है। भारतीय जनता पार्टी अपने नेता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस समय शीर्ष पर है। हमारी गरीब कल्याण की योजनाएं जनता के बीच में है और इनसे आकर्षित होकर के कई पार्टियां, कई अन्य नेता जो है भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए आकर्षित हैं, लेकिन इसका उचित निर्णय भी हमारा केंद्रीय नेतृत्व करेगा। अभी ऐसी कोई सूचना हमारे पास नहीं। तो क्या शिवपाल यादव और ओपी राजभर की लड़ाई दोनों दलों के लिए पूर्वांचल में चढ़ाई है, या फिर महाराष्ट्र में फूट और टूट की हवा उत्तर प्रदेश तक पहुंच चुकी है जिसका ट्रेलर रिलीज हो चुका है? तो फिर पिक्चर कैसी होगी? न्यूज़ 18 के लिए लखनऊ से अलाउद्दीन अयूब की रिपोर्ट।